और कितनी देर? 15-20 मिनट लगातार अनुलोम विलोम ऐसा अभ्यास होना चाहिए। अभी मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, मेधा क्वाथ, ओमेगा, एक एक औषधि के ऊपर जो आज आपको मैं बोल रहा था, जैसे अभी डॉक्टर प्रदीप जी जो MBBS डॉक्टर अपने भैया को भी लेके आए, खुद भी आए, खुद की भी दवा, भैया की भी दवा, जेनेटिक शुगर ठीक हो गई। हमने कंपैरेटिवली BP की, शुगर की, थायराइड की, ब्रेन की और तमाम औषधियाँ देकर के देखी। सिंथेटिक दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन है। नेचर से बड़ा तो कोई केमिस्ट नहीं है, नेचर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, नेचर से बड़ा कोई हीलर नहीं है। तो ये आज ब्रेन की न्यूरॉन्स, उनके स्नैप्स, उनकी सिग्नलिंग, उनका पूरा कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, पूरे शरीर का पूरा ताना बाना दिमाग से कैसे चलता है, उसको बताने के लिए डॉक्टर साहब आ गए हैं। तो एक बार पुनः डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी का अभिनंदन है। और आप अनुलोम विलोम करो, कपालभाति और अनुलोम विलोम कीजिए, आनंद मनाइए। क्या है आज की रिसर्च का पूरा संदर्भ, वो डॉक्टर अनुराग जी कहते हैं आपसे। हाँ, चालू करो भाई माइक डॉक्टर साहब का। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम जब पिछली बार बात कर रहे थे तो अब शरीर के वाइटल ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे थे। हमारे शरीर के अंदर स्वामी जी 5 वाइटल ऑर्गन्स माने गए हैं जो हमारे पूरे शरीर को ड्राइव करते हैं। ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर और स्वामी जी जो हमारी फंक्शनलिटी को करते हैं स्वामी जी, उनके बारे में बात करते आ रहे हैं। तो आज हम ब्रेन को आगे लेकर चलेंगे और स्वामी जी उस ब्रेन के बारे में समझेंगे, उसकी फंक्शनलिटी कैसे है और कैसे स्वामी जी मेधावटी और मेमोरी ग्रिड का इस्तेमाल करके हम ब्रेन फंक्शन को हेल्दी और हैप्पी रख सकते हैं। अब स्वामी जी ब्रेन के बारे में एक ऐसी बात है कि जो ब्रेन की फंक्शनल यूनिट है, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, स्वामी जी उनकी लाइफ जो है वो बड़ा अच्छी तो है, पर 14 साल की उम्र के बाद उनका डिवीजन होना बंद हो जाता है। और 14 साल तक आदमी का दिमाग सबसे ज्यादा तेज रहता है। सबसे तेज रहता है क्यों स्वामी जी? हर 14 साल के बाद एक सेकंड में 20 लाख इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने की कैपेसिटी होती है हमारे ब्रेन में 14 साल की उम्र तक। और बाद में तो 14वीं करने में दिक्कत आती है। हाँ स्वामी, रोज के कुछ हजार, कुछ 10,000 न्यूरॉन स्वामी जी हम रोज के लूज कर रहे होते हैं, वो हम दोबारा रिकवर नहीं कर पाते। अच्छा, डीजनरेशन होता रहता है स्वामी जी, क्योंकि ब्रेन में 14 साल के बाद ऐसा कहा जाता है कि नए सेल्स नहीं बनते। तो जब तक 14 तक जितने इकट्ठे हो जाए स्वामी जी, उन्हीं को हम जिंदगी भर लेकर चलते हैं। और यदि कोई शीर्षासन करता रहे, गाय का घी खाता रहे, गाय का दूध पीता रहे। अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, गाय का घी दूध आती तो बंद कर दिया, हमने रिफाइंड ऑयल खाना शुरू कर दिया, और वो भी अनहेल्दी। फैट भी 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसमें हेल्दी कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड ये जो फूफा, हाँ जो मुफा फूफा उसमें ठीक रहते हैं, बाकी फूफा फाफा सब गायब हो जाते हैं। तो जब जब तेल को, घी को उबालते हैं तो उसमें से सब अच्छे तत्व जो है नष्ट हो जाते हैं। वो खाली कई सारे लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है कि उनको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, सब कुछ उनको बेकार से लगते जा रहा है। पहले जो चीज़ें खुशी देती थी अब उनमें भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा, चाहे वो दोस्त के साथ वक्त बिताना हो या फिर अपना फेवरेट शो देखना हो। क्या हर दिन एक ही जैसा लगता है? ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई खुशी। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो शायद से आपको सुन के सरप्राइजिंग लगे, पर ये जो निगेटिविटी आप दिन रात फेस कर रहे हो ना, उसका मेन कारण हमें समझना होगा, और वो है हमारे DNA पैटर्न में। जी हाँ, मैं हूँ नादयोगी विभूश्री और उसमें से सब अच्छे तत्व जो है नष्ट हो जाते हैं। वो खाली पहले एक फ्राइंग एजेंट और उसके बाद तो पॉइजन जैसा हो जाता है। ये सब गड़बड़ी हमारे खान पान में हमने की है। हमारा घी छोड़ा दिया, योग छोड़ा दिया, ध्यान छोड़ा दिया। ध्यान करने से ब्रेन अच्छा रहता है, वो गायत्री मंत्र पर रिसर्च करने से पता लगा है। ये हवन करने से ब्रेन अच्छा रहता है, उसमें जो घी डालते हैं सूक्ष्म होकर नैनो होकर के अपने पास में आ जाता है। सत्संग करने से, है ना, सत्पुरुषों की संगति करने से दिमाग अच्छा रहता है। बिन सत्संग विवेक न होई और संत कृपा गुरु कृपा बिन सुलभ न सोई। हाँ स्वामी जी, तो हमारे ब्रेन के अंदर लगभग 86 बिलियन सेल्स हैं स्वामी जी, जिनको हम ब्रेन सेल्स कहते हैं। और ब्रेन के अंदर स्वामी जी आप जो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये एक न्यूरॉन का हिस्सा है जिसको हम साइटॉन कहते हैं स्वामी जी। और इसकी जो पूंछ जैसी स्ट्रक्चर है स्वामी जी, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। ये ही एक तरीके से वो बिजली के तार हैं ये जो देख रहे हैं स्वामी जी, जो अच्छा, ये इनका आकार ऐसा होता है? ऐसा आकार होता है स्वामी जी। तो ये जो स्ट्रक्चर है स्वामी जी, अच्छा एंटीना जैसा है। बिल्कुल स्वामी जी, ये इतने सारे एंटीना ऊपर लग रहे हैं और ये इकट्ठा करके मैसेज दूसरे सेल तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो कनेक्टिविटी है स्वामी जी, इसी को हम स्नैप्स कहते हैं। जितने अच्छे ये स्नैप्स होते हैं, जितनी एक एक स्नैप्स की पावर होती है स्वामी जी, उतने इंटेलिजेंट। एक होता है स्नैक्स जो तुम खाते हो, अनहेल्दी स्नैक्स, ये अच्छे वाले स्नैप्स हैं। ये स्वामी अच्छे वाले स्नैप्स हैं, और अगर हम अच्छे स्नैक्स खाते रहें जो देसी घी से बने हो तो स्वामी जी ये स्नैप्स भी मजबूत बने रहेंगे। तो इनके अंदर आप देखें स्वामी जी, अगर हम एक रेत के टुकड़े के बराबर ब्रेन सेल देखें, ब्रेन का सैंपल देखें, तो उसमें स्वामी जी लगभग 1 लाख तो होंगे न्यूरॉन, और स्वामी जी कम से कम 1 बिलियन मतलब 1 अरब होंगे सिनैप्स। बड़ा सूक्ष्म ताना बना है। हाँ स्वामी जी, और आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहते हैं। और 1 सेकंड के अंदर स्वामी जी 1 लाख केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर होती हैं, और लगभग 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर स्वामी जी ये इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करते हैं। मतलब 1 सेकंड के कुछ ही हिस्से में पूरे शरीर को 80-90 बार स्वामी जी वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकती है। तो ये दिमाग को अच्छा रखना है तो अनुलोम विलोम, ब्राह्मरी उद्गीत, मेधा इष्टि से हवन, गायत्री का जप, और सुबह सुबह गाय का घी, नारियल का तेल, तिल का तेल या बादाम रोगन खाने के लिए बोलते हैं ना, इसका भी ध्यान दिया करो। हाँ, ये जरूरी है। नहीं तो बादाम, अखरोट, मगज। मैंने एक से पूछा है मगज इनको क्यों कहते हैं? पुराने वैद्य थे, बोले इससे मगज ठीक रहता है, इसलिए मगज कहते हैं। हाँ स्वामी जी, ये उसका ही मगज है जो हमारे मगज को ठीक रखता है। तो समझे हम ब्रेन स्ट्रक्चर को देखें तो हमें ऐसा दिखाई देता है। अगर हम इसको अलग अलग तरीके से देखने का प्रयास करें, फंक्शनलिटी के हिसाब से दिखाई दें, तो समझिए ये ब्रेन का जो आगे वाला हिस्सा है जहाँ मेरा कर्सर है, इसको हम टेम्पोरल लोब कहते हैं समझिए। ये जो है इसके आगे है फ्रंटल लोब। तो समझिए ये जो टेम्पोरल लोब है ये तय करता है कि हमारे जो मेमोरी है वो कैसी बनी रहेगी। इसके अंदर समझिए हम और विस्तार में जाकर देखें तो एक काजू जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। अब वो हिप्पोकैम्पस समझिए ऐसा हिस्सा है जो एक तरीके से हमारे ब्रेन का मेमोरी सेंटर है। हमारी याददाश्त, हमारा सीखना, हमारा ना
सीखना और सीखे हुए को भूलना, वो सब कुछ स्वामी जी वहीं होता है। तो अगर हम इसी के बारे में देखें तो स्वामी जी अल्जाइमर डिजीज इसी हिस्से के डीजनरेशन की वजह से होती है, जो एक भूलने की बीमारी है। लोग भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कहाँ पे हैं, किस जगह बैठे हैं, समय काल सब उन्हें स्वामी जी याद नहीं रहता, तो वो अल्जाइमर डिजीज हो जाती है। इसको स्वामी जी आसान भाषा में डिमेंशिया कहते हैं। अल्जाइमर स्वामी जी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में सबसे ज्यादा रिसर्च की थी, तो उन्हीं के नाम पर स्वामी जी ये बीमारी रखी गई थी। तो भूलने की बीमारी, फिर दिमाग सिकुड़ता भी तो है। हाँ स्वामी जी, बहुत ही स्वामी जी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है वो श्रिंकिंग। ये नॉर्मल हेल्दी ब्रेन है, लेफ्ट हैंड साइड में ये रियल इमेज है स्वामी जी ह्यूमन ब्रेन की, और ये ऐसे लोगों का ब्रेन है जिनका अल्जाइमर एडवांस स्टेज में था। तो इस काली लाइन के इधर नॉर्मल वाले इंसान है स्वामी जी, राइट हैंड साइड वाले वो हैं जिनको अल्जाइमर हुआ है। तो ब्रेन का जो साइज स्वामी जी वो श्रिंक हो जाता है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है स्वामी जी वो भी सूख जाती हैं और अलग अलग टाइप की कैविटीज पैदा हो जाती हैं स्वामी जी, और जो स्टेनिंग देखें वो भी अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। भारत में देखें स्वामी जी ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उनमें लगभग 7 से 7.5% तक लोगों में डिमेंशिया है। और अगर आप देखें स्वामी जी ये लगभग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है अभी। बहुत ज्यादा बढ़ रहा है स्वामी जी, क्योंकि इसके बारे में लोग बात बहुत कम करते हैं। थोड़ा इसमें स्वामी जी सोशल टैबू भी होता है कि कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता। लोग सोचते हैं कि दिमाग की कोई बीमारी है तो वो सीधी सीधी पागलपन है। तो स्वामी जी इसीलिए मानसिक रोगों के बारे में जागरूकता थोड़ी कोई भी अपने आप को पागल नहीं कहना चाहता। कोई नहीं कहना चाहता स्वामी जी। तो जबकि ये एक ऐसी सिचुएशन है, खांसी जुकाम बुखार दर्द की तरह, ये भी एक ऐसे ही हमारे शरीर के उपद्रव हैं और जैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। स्वामी जी। ये हमारे पास पूरे, इसके एलोपैथी में हो या ना हो, आयुर्वेद में पूरे इसके पास साधन है। और स्वामी बहुत अच्छे वाले साधन। आज हम वही देखेंगे कि मेधा भट्टी के इस्तेमाल से उन प्रोसेस को स्वामी जी हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। और जहां तक बात डीजनरेशन की है, ब्रेन के सेल्स अगर डीजनरेट होते दिखाई दे रहे हैं तो क्या स्वामी जी हम उनको रीजनरेट कर सकते हैं? ये एक बड़ा वाला प्रश्न है स्वामी जी, जिसको हमने एड्रेस करने का प्रयास किया और देखा मेधा भट्टी के इस्तेमाल से अगर हम ब्रेन सेल्स पे काम करें और उनको एक केमिकल इंडक्शन के थ्रू डीजनरेट करें तो स्वामी जी हम ये भी देख पाते हैं कि मेधा भट्टी उन डीजनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट कर पाती है। तो स्वामी जी अल्जाइमर की अगर हम बात करें जो उनके सिम्टम्स हैं वो ये है स्वामी जी कि एक तो समय काल का ध्यान नहीं रहता, लोग भूल जाते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आती है, एक और एक दो जोड़ के और तीन बनाने में उनको और स्वामी जी दिक्कत आती है, अपनी चीज़ें रख के भूल जाते हैं। जैसे स्वामी जी सिर पे आंखों के ऊपर चश्मा लगा होता है और पूरे घर में ढूंढ रहे होते हैं चश्मा कहाँ रख दिया मेरा। तो स्वामी जी ऐसा एक कॉमन और वो दादी के जो है अंटी में चाबी होती है और पूरे घर में ढूंढ रही होती है। हाँ समझी वही। तो वो समझी अल्जाइमर की ऑनसेट मानी जाती है और कुछ नए नए इमोशंस आने लगते हैं समझी, जिनको अनफाउंड इमोशन कहते हैं कि 60 साल तक कोई उन्हें ऐसी अनुभूति या वेदना या भावनाएं नहीं आई होती हैं और समझी उसके बाद उन्हें अचानक आने लगता है और जजमेंट बहुत पुअर हो जाते हैं कि अचानक जैसे ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी पार करें या फिर रुक जाएं, रेड लाइट पर रुकें, उसमें समझी ऊहापोह की हालत ज़्यादा रहती है और शब्दों के साथ डिफिकल्टी बढ़ जाती है, शब्दों का सही चुनाव नहीं कर पाते और अपनी इमेज देखने में समझी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ये अल्जाइमर के कॉमन सिम्टम माने जाते हैं समझी। और ये जो सिम्टम्स हैं समझी इनको अच्छे तरीके से हम कैसे रेगुलेट करें हम उसके बारे में आज बात करेंगे। मेधा क्वाथ, मेधा भट्टी और मेमोरी ग्रेड जो हमारे 3 बहुत अच्छे कंपोनेंट्स हैं जो ब्रेन फंक्शन को हेल्दी और हैप्पी रखते हैं, उनके बारे में समझी देखेंगे। तो मेधा भट्टी के बारे में देखें समझी, ये इसका डिटेल केमिस्ट्री है। अभी आपने जैसे बताया कि नेचर सबसे अच्छे केमिस्ट हैं, इतने अच्छे क्वालिटी के कंपाउंड इतनी सूक्ष्म मात्रा में समझी अगर कोई केमिस्ट्री लैब बैठ के बनाए आज के टाइम पे तो समझी कम से कम 1 दशक लगेगा इतने सारे कंपाउंड बनाने में, वो भी इतनी प्योरिटी के साथ इतनी सूक्ष्म मात्रा में। पर समझिए अब ये देखें नेचर डे इन डे आउट बिल्कुल एक ही अच्छे प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए, बढ़िया नेचुरल एसओपी का इस्तेमाल करते हुए हर एक औषधि में सही मात्रा में ये कंपाउंड्स पैक करते हैं। और सारी मेध्य औषधियां इसके अंदर है। मेध्य औषधियां उनको कहा जाता है तो ब्रेन के न्यूरॉन्स को और उनकी कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग करते हैं। तो इसमें ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, उससे खदूस है, गाजवान है और इसके अंदर ज्योतिषमती है, मीठी बचा है। बहुत जबरदस्त इसका जो फॉर्मुलेशन है वो अप्रतिम है। समझिए 35 साल पुराना फॉर्मुलेशन और इसकी जो कैपेबिलिटी हम समझिए बहुत ही अद्भुत है। जिस एक्सपेरिमेंट में हम समझिए मेधा भट्टी को ट्राई करते हैं उनके ये तो अल्जाइमर का तो एक बता रहे हैं, अनिद्रा से लेकर के बीपी से लेकर के स्ट्रेस से लेकर के एंजाइटी डिप्रेशन से लेकर के जितने पार्किंसन से लेकर के अलग अलग ऑटिज्म तक सब तरह के रोगों में इसका उपयोग किया। तो आज तो एक तरह का रिसर्च बता रहे हैं, इसके अनेक पहलुओं का पूरा वैज्ञानिक निरीक्षण परीक्षण किया गया और ये अप्रतिम औषधि के तौर पर है मेधा भट्टी। तो सबसे पहले हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, सेल लाइन ट्रायल किए। हमने अपने लैब में ब्रेन सेल्स को ग्रो किया जिनको हम न्यूरोब्लास्टोमा सेल कहते हैं, न्यूरो 2A करके समझिए इनको कहते हैं। इन सेल्स को अगर हम एक टॉक्सिक कंपाउंड्स एक केमिकल से इंड्यूस करें जिसका नाम है स्कोपोलामीन, तो समझिए आप देखिए ये जो सेल्स हैं इनकी ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ मेरा कर्सर है जहाँ सिनेप्स बनते हैं वो समझिए कम होने शुरू हो जाते हैं। एक तरीके से जब ये केमिकल देते हैं तो ये समझिए सेल ऑलमोस्ट गंजी जैसी बन जाती है। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर हैं जो न्यूरॉइड हैं जो नेचुरली होते हैं वो समझिए गायब हो जाते हैं और ये एक तरीके से न्यूरोटॉक्सिटी का मेजरमेंट होता है कि ये जो न्यूरॉइड है समझिए इनके आउटग्रोथ इस केमिकल ट्रीटमेंट से खत्म हो जाते हैं। समझिए अगर हम इन्हीं न्यूरॉइड आउटग्रोथ को देखें और उसके बाद इनको ट्रीट करना शुरू करें मेधा भट्टी के साथ अलग अलग डोजेस पे तो आप देखें समझिए ये जो न्यूरॉइड के आउटपुट है समझिए इनके अंदर एक अच्छा रीजनरेशन दिखाई देता है। अभी जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर समझिए ये तो एक स्कीमेटिक है, एक कार्टून तरीके से बनाया हुआ है, पर जो अगली स्लाइड में देखेंगे समझिए वो एक अच्छा रियल इमेज दिखाई देगा। तो और समझिए ये जो है प्रोसेस जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये जो न्यूरॉइड आउटग्रोथ है समझिए ये जो लंबे लंबे ब्रांचेस हैं जितने लंबे ये होते हैं समझिए हमारा ब्रेन उतना ही अच्छा रहता है। तो ये देखें समझिए ये रियल। मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपये आता है, अब वो सिर्फ 2,000 रुपये हो सकता है। अभी हाल ही में मेरी मुलाकात 2 यंग फाउंडर से हुई, IIT IIM पास आउट थे और उन्होंने मुझे ये प्रूफ करके दिखा दिया कि जो दवा आप लोग 500 से 600 रुपए तक की लेते हैं वो मैन्युफैक्चरर सिर्फ 50 या 100 रुपए में बना रहा है। बस ब्रांड अपना लेबल चिपका के हमसे अपने मार्केटिंग का कॉस्ट वसूल कर रहे हैं। तो इन जेंटलमैन ने क्या किया कि इन्होंने एक ऐप बनाई, प्लैटिनम RX, जिसके 10 लाख से भी ज्यादा यूजर्स हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी दवा आप लेते हैं आपको वही दवा, वही सॉल्ट, वही क्वालिटी
वो भी टॉप रिप्यूटेड ब्रांड से सीधा लाकर आपको देते हैं। तो बीच में कोई मिडलमैन नहीं, मार्केटिंग का कॉस्ट नहीं, और आप बचा लेते हैं 50 से 60% हर मेडिसिन पर। 100% सेफ है, और अब ये लाखों लोगों की पर्सनल फेवरेट ऐप बन गई है जो लोगों के बहुत पैसे बचा रही है। दोस्तों, इस बार अपनी मेडिसिन प्लेटिनम RX से ऑर्डर करके देखिए, फर्क अपने आप पता चल जाएगा। पहली बार शनि त्रयोदशी के दिन श्री मंदिर आपको दे रहा है शनिदेव के जन्म स्थान हथला शनिदेव मंदिर में पूजा करवाकर सार हे साथी और शनि दशा से मुक्ति पाने का बड़ा अवसर। भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक गुजरात के द्वारका में स्थित हथला शनिदेव मंदिर भी है। कहा जाता है कि यह मंदिर 7वीं और 8वीं शताब्दी से यहाँ स्थित है और इसी दिव्य स्थल पर शनिदेव का जन्म हुआ था। यह भारत का एकमात्र ऐसा शनि मंदिर है जहाँ सभी देवता सौम्य रूप में और शनिदेव केसरिया रंग में विराजमान है, जो उनके करुणामय स्वरूप को दर्शाता है। पौराणिक मान्यता है कि शनिवार के दिन इस मंदिर में पूजा करवाने से शनि के अशुभ प्रभावों से राहत पाई जा सकती है। इसलिए पहली बार श्री मंदिर द्वारा शनि त्रयोदशी के दिन इसी मंदिर में 7.5 पीड़ा शांति महापूजा, शनि तिल तेल अभिषेक और महादशा शांति महापूजा का आयोजन किया जा रहा है। आप भी यह पूजा बुक कर इस मंदिर में यह पूजा करा सकते हैं और पा सकते हैं बाधाओं और विलंब से मुक्ति का आशीष। पूजा बुक करने के बाद आपको बुकिंग पेज पर पूजा शुरू होने से पहले की सभी आवश्यक जानकारियां मिल जाएंगी। पूजा संपन्न होने के बाद आपको पूजा का वीडियो और आशीर्वाद बॉक्स भी भेजा जाएगा। यह आशीर्वाद बॉक्स आपकी पूजा बुकिंग के साथ ही बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजा जाएगा। श्री मंदिर बन चुका है दुनिया भर में 4 करोड़ से भी ज्यादा भक्तों का भरोसा। तो आज ही अपने नाम से यह पूजा बुक करें, क्योंकि केवल सीमित सीट ही उपलब्ध है। ये रियल इमेजेस हैं न्यूरोट्यूब सेल्स की, जिनको हमने इंड्यूस किया इस कोपोलामीन से। तो समझी कुछ तो सेल्स मर गए जो कि एक्सपेक्टेड था, न्यूरोटॉक्सिटी आ गई, पर इन सेल्स के अंदर जो उनकी लेंथ थी समझी वो कम हो गई। जो एक इंडक्शन है, जो एक इंड्यूस्ड न्यूरोटॉक्सिटी समझी वो दिखाई देती है। और जब आप इनको ट्रीट करना शुरू करते हैं मेधावटी से 30 माइक्रोग्राम या फिर 10 माइक्रोग्राम, तो समझी अब देखें डोज डिपेंडेंट तरीके से एक तो सेल्स का नंबर बढ़ जाता है, नंबर ऑफ न्यूरॉन जो मर गए समझी वो मरने से बचते हैं। और जो अच्छी वाली बात है समझी, जो उनकी न्यूरॉन आउटपुट है समझी वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़नी शुरू हो जाती है। ये पहली फाइंडिंग थी समझी। अगर आप देखें किसी भी पैथी की शायद कोई और मेडिसिन में ऐसी कैपेबिलिटी हमें नहीं दिखाई देती है कि हम इन सेल्स को मरने से बचा रहे हैं और ऐसे प्रोसेस जो न्यूरॉन फंक्शंस को हेल्दी, हैप्पी और स्ट्रांग रखते हैं समझिए उसका भी हम रीजनरेशन कर पा रहे हैं। तो न्यूरोनल ये जो है एक बहुत बड़ी बात है, जो आजकल बात हो रही है लॉन्गिविटी की, एंटी एजिंग की। तो लॉन्गिविटी आपके ब्रेन सेल्स की, आपके ब्रेन सेल्स की एजिंग, तो ये एजिंग के लिए, लॉन्गिविटी के लिए पूरी दुनिया में जो बात चल रही है उसमें आयुर्वेद श्रेष्ठतम है, ये प्रमाण के साथ आपको बता। हाँ समझी। और ये जो कारण है हमें दिख रहा है कि सेल्स मरने से बच रहे हैं, उनकी ग्रोथ बेटर हो रही है, वो क्यों हो रहा है समझी। अगर वहाँ भी जाकर देखें तो हर एक न्यूरॉन समझी एक ग्रोथ फैक्टर को सिक्रीट करता है, जिसको हम BDNF कहते हैं और समझी NFG कहते हैं, न्यूरॉन ग्रोथ फैक्टर। समझी हमने उस ग्रोथ फैक्टर का RNA का लेवल नापा और देखा जीन एक्सप्रेशन के लेवल पर वो ग्रोथ फैक्टर कितने जनरेट हो रहे थे जब आप उन्हें इंड्यूस कर रहे हैं एक टॉक्सिकेंट के साथ। और समझी जब उसको आप ट्रीट कर रहे हैं मेधावटी से, तो ये जो ग्रोथ फैक्टर जो समझी नॉर्मल थे उसके मुकाबले लगभग 6 गुना बढ़ गए थे। तो समझी बड़ी वाली बात थी कि न्यूरॉन्स की नई ग्रोथ के लिए जो ड्राइव, जो मैसेज, जो प्रोसेस नेचर फॉलो करती है समझी, उसको ये औषधियां जाके अच्छे तरीके से अप रेगुलेट कर देती हैं और वो अप रेगुलेशन हेल्प करता है इन सेल्स को रीग्रो होने में, रीजनरेट होने में, इनके प्रोसेस को रिकनेक्ट होने में। तो ये समझी एक अच्छी वाली चीज हमें देखने को मिली और इस फाइंडिंग को लेकर हम आगे गए और समझी फिर हमने काम किया एनिमल्स के ऊपर और चूहों के अंदर समझी इसी टॉक्सिकॉन को दिया, इसको प्लामीन को दिया और समझी उसको देने के बाद इन एनिमल्स की मेमोरी के बारे में हमने टेस्ट किया कि इनकी मेमोरी कितनी है, वो कहीं इंपेयर तो नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो क्या हम उनके बिहेवियर से, उनके व्यवहार से, उनके लर्निंग एंड मेमोरी के तरीके से उसको मेजर कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्या समझी मेधावटी उसको भी ठीक कर सकती है। तो समझी ये वाले हमने काम किए और कुछ एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट लगाए जिसको समझिए मोरिस वाटर मेज कहते हैं। एक समझिए एक तरीके से भूल भुलैया जैसा होता है, ये पानी से भरा हुआ होता है और लगभग समझिए 2 मीटर के व्यास का एक टब होता है, जिसके अंदर हम 4 अलग अलग हिस्सों में इसको मार्क कर देते हैं और इसमें समझिए हम चूहों को छोड़ते हैं और चूहों को तैरना सिखाते हैं। जब वो तैरना सीख जाते हैं फिर समझिए एक टास्क देते हैं उनको, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना देते हैं पानी के अंदर और चूहों को उसमें छोड़ते हैं और देखते हैं कितना टाइम उनको लगता है उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में। चूहे समझिए वैसे अच्छे तैराक होते हैं, बहुत बढ़िया तैरते हैं वो, लेकिन उनको बीच में रेस्ट करने में आनंद आता है तो वो अपना प्लेटफॉर्म ढूंढ लेते हैं। अब समझिए एक्सपेरिमेंट ये होता है कि जब ये इतना सब कुछ सीख जाएं, इनको तैरना आ जाए,
जाए, प्लेटफॉर्म ढूंढना आ जाए, एक तरीके से लर्निंग हो जाए, तब समझिए अगर हम इनको ये न्यूरोटॉक्सिकेंट दें तो इनकी लर्निंग और मेमोरी कम हो जाती है। फिर समझिए इनको वो प्लेटफॉर्म ढूंढने में ज़्यादा वक्त लगता है, और उस कंडीशन में अगर हम इनको मेधा बटी देते हैं तो क्या समझिए उसको हम वापस कर पाएं, ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है। तो समझिए हमने यही किया और ये देखने का प्रयास किया कि किस तरीके से ये एनिमल इस बिहेवियर में चेंज होते हैं। तो समझिए कुछ वीडियोज़ हैं जो हमें ये दिखा रहे हैं कि कैसे समझिए ये काम होता है। तो जो आप देख रहे हैं समझिए लेफ्ट हैंड साइड पर, ये वो एक ऐसी सिचुएशन है कि किस तरीके से ये चूहे चल रहे हैं। इसमें समझिए हम थोड़ा दूध का पाउडर डाल देते हैं, पतंजलि मिल्क पाउडर डाल दें ताकि ये पानी ट्रांसपेरेंट ना रहे और चूहों को अपनी मेमोरी के हिसाब से वो टास्क ढूंढना पड़े। तो समझिए ये देखिए, ये नॉर्मल चूहा है जो आप एक डॉट देख रहे हैं, समझिए ये स्कीमेटिक है क्योंकि चूहों की फोटो में ऐसा नहीं दिखा सकते, पर ये नॉर्मल कंडीशन है। समझिए ये डिजीज कंडीशन है जहां एनिमल्स के अंदर हमने बीमारी इंड्यूस की हुई है, और समझिए ये वो कंडीशन है जहां हमने मेधा बटी दिया हुआ है। तो ये देखें समझिए नॉर्मल कंडीशन में लगभग 25 सेकंड के अंदर चूहा अपना टास्क ढूंढ लेता है। डिजीज कंडीशन में समझिए कई मिनट तक वो बेचारा घूमता ही रहता है, उसे अपना टास्क नहीं मिल पाता। और जब आप इसको समझिए देते मेधा बटी तो आप देखें समझिए जो काम पहले 25 सेकंड में हो रहा था अब वो 22 सेकंड में भी बीमारी के कंडीशन के बावजूद समझिए हो जाता है। स्वस्थ चूहे से भी ज्यादा अच्छी मेमोरी हो गई। हाँ समझिए, और वो कंफ्यूजन नहीं है समझिए। और एक जो अच्छी वाली बात है, जो दिशा के बारे में डायरेक्शंस हैं, जो सेल्फ अवेयरनेस है कि मैं कहाँ हूँ, वो समझिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। ये देखें समझिए ये डिजीज वाला चूहा अभी भी घूम रहा है, बाकी सब चूहे समझिए अपने टास्क पे पूरे टाइम पे पहुंच चुके हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो एस्केप लेटेंसी है, मतलब बचने के लिए जो टाइम चाहिए वो कितना ले रहे हैं, वो समझिए मेधा बटी के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंट तरीके से समझिए ठीक होना शुरू होता है। इसको हम सिर्फ क्वांटिफाई करें और ये जाल के तौर पे देखें तो समझिए ये नॉर्मल कंडीशन है जहां आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये डिजीज कंडीशन है, और ये समझिए आप देखिए मेधा बटी के ट्रीटमेंट से जो उसका पूरा पाथ है, जिस रास्ते से होकर एनिमल गया है वो आप समझिए देख सकते हैं। इसको समझिए हम क्वांटिफाई करके देखें और पाएं कि जो कॉग्निटिव डिसफंक्शन है वो समझिए मेधा बटी की वजह से ठीक हो जाते हैं। इनकी तैरने की स्पीड देखें समझिए वो भी बड़ी अच्छी हो जाती है। बीमारी की वजह से समझिए इनकी स्पीड जो कम हो गई थी समझिए वहां भी एक अच्छा रिकवरी दिखाई देता है, और ये भी डोज डिपेंडेंट के साथ साथ टाइम डिपेंडेंट तरीके से, क्योंकि स्कोपोलामिन ये डैमेज पैदा करने में लगभग 28 दिन लेता है। तो समझिए आप देखें कि जैसे जैसे डैमेज पैदा कर रहे थे वैसे वैसे समझिए स्पीड कम हो रही थी, और समझिए आप देखें जब वो मेधा बटी का सेवन कर रहे थे इस टॉक्सिकेंट के बावजूद तो समझिए उनकी स्पीड अच्छी हो गई, और जो नॉर्मल चूहे थे समझिए लगभग वैसे ही हमें वैसा ही रिस्पॉन्स हमें यहाँ देखने को मिला था। अब उसके बाद समझिए हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमने इन एनिमल्स को एक क्रॉस मेज पे रखा, मतलब कि एक क्रॉस बनाया समझिए, उसके 2 हिस्से हमने रखे थे खोले हुए और 2 हिस्से समझिए हमने कवर रखे थे। तो चूहों की समझिए नॉर्मल आदत होती है, उन्हें छुपने में मजा आता है, वो छुपम छुपाई के बढ़िया खिलाड़ी होते हैं। उन्हें समझिए खुले में छोड़े तो वो ऐसी जगह देखते हैं जहाँ कहीं ओट हो। तो समझिए ये जो राइट हैंड साइड के जो बार हैं समझिए इनको हम क्लोज आर्म कहते हैं, तो एनिमल्स को अपन छोड़े वो फटाक से जाके उधर जाके बैठ जाते हैं, और फिर हम समझिए थोड़ा सा रखते हैं रिवॉर्ड उनके लिए, मतलब खाना रखते हैं, तो वो जाके छुप जाते हैं और आराम से अपना खाना खा लेते हैं। अगर इसी सिचुएशन में एनिमल्स की अगर हम कोई न्यूरोटॉक्सिटी इंड्यूस करें तो एनिमल्स का जो नॉर्मल बिहेवियर है वो खत्म हो जाता है, फिर वो क्लोज आर्म में नहीं जाते, वो बेचार लाचार से जो जगह मिलती है वहीं पड़े रहते हैं और उन्हें अपना फेवरेट प्लेस ढूंढने में दिक्कत आती है। तो समझिए ये काम हमने इस वाले एक्सपेरिमेंट में किए, और जो नॉर्मल चूहे हैं उनको और जो डिजीज चूहे समझिए उनको आप देखिए उनका टाइम कितना लगा, उन्होंने कितनी देर में कहाँ पहुंचे, और मेधा बटी की ट्रीटमेंट समझिए क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में ये नॉर्मल है, ये जो आप डॉट देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, ये उसका एक मार्क है, ये समझिए बीमारी वाली कंडीशन है। राइट हैंड साइड इसकी समझिए ये क्लोज आर्म में, ओपन आर्म में देखिए चूहा यहाँ जाके ओपन आर्म में रुक गया है क्योंकि यहाँ बीमारी है, और यहाँ देखिए समझिए लेफ्ट में जाके तुरंत ही क्लोज आर्म में चला जाता है। पर आप देखिए ये जो इनडिसीजन वाली बात है, अनिश्चय वाली बात है समझिए, इसके अंदर भी एक अच्छी रिकवरी हमें मेधा बटी की ट्रीटमेंट से मिल रही है। एनिमल्स तुरंत अपने उसी बिहेवियर में जा रहे हैं जहाँ समझिए इनको नेचुरली होना चाहिए था। इसको आप क्वांटिफाई करके देखें और देखें ये जो पाथ है जो एक एनिमल ले रहे हैं वो हम बता रहे हैं कि कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है डिजीज कंडीशन में और कितना टाइम कम लग रहा है समझिए मेधा बटी के ट्रीटमेंट से। तो हमें ये दिख रहा है कि जो बिहेवियर चेंजेस हैं, जो कॉग्निटिव चेंजेस हैं, वो इन एनिमल के अंदर कैसे आ रहे हैं। इसका समझिए फिर हम और तरीके से भी क्वांटिफाई कर सकते हैं कि एक क्लोज आर्म में कितने सेकंड उन्होंने बिताए, कितना टाइम वहाँ पहुंचने में लगा, और ये सब समझिए एक तरीके से बिहेवियर मेजरमेंट है। पर अच्छी बात यह है कि ये फाइंडिंग सिर्फ एक सिंगल एनिमल की नहीं है, समझिए हर एक ग्रुप में 10-10 एनिमल हैं, और ऐसे हमारे पास 8 ग्रुप हैं। तो पूरी 80 एनिमल की जो स्टडी है उसमें हम देख रहे हैं कि डोज डिपेंडेंट तरीके से और टाइम डिपेंडेंट तरीके से समझिए पूरे पॉपुलेशन में एक सही रिस्पॉन्स दिखाई देता है। मेधा बटी के सेवन से इन सब चूहों का वैसा ही रिस्पॉन्स हो गया जैसा समझिए नॉर्मल कंडीशन में जैसा समझिए नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए था। अब जो लास्ट में एक बहुत क्रिटिकल वाली बात है समझिए, जिसको लेके लगभग हर एक न्यूरो साइंटिस्ट पूछते हैं कि भाई क्या ये पैरामीटर आपने नापा, और समझिए वो पैरामीटर है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम की एक्टिविटी। समझिए हमारे ब्रेन फंक्शन में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जो सिग्नल दे रहा है स्नैप्स के थ्रू, वो समझिए केमिकल के थ्रू दे रहा है जिसको हम एसिटाइल कोलिन कहते हैं। डोपामिन भी समझिए उसी में ही आता है। तो अगर वो जो केमिकल है उसको भी च्यू करने के लिए, उसको भी कट करने के लिए नेचर ने समझिए कुछ बैलेंसिंग की हुई है। उस च्यू करने की जो वो कैची है, जो एंजाइम है समझिए वो है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। उसकी अगर एक्टिविटी बढ़ जाए तो न्यूरॉन के फंक्शंस कम हो जाते हैं। तो समझिए हमने देखा डिजीज कंडीशन में इन एनिमल के ब्रेन के अंदर हमने ब्रेन आइसोलेट किए, उसके अंदर उनका लाइसेट बनाया और इस एंजाइम की एक्टिविटी देखी। तो अब देखें समझिए जब हमने बीमारी इंड्यूस की थी तो समझिए ये एसिटेज एक्टिविटी बढ़ गई थी, लगभग 2.5 गुना तक ज़्यादा बढ़ गई थी, और ये बढ़ी हुई एक्टिविटी अब देखें समझिए बहुत सुंदर तरीके से मेधा बटी के ट्रीटमेंट से बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गई और वैसी हो गई समझिए जैसे कि नॉर्मल होना चाहिए था। तो ये एक बड़ी वाली बात थी समझिए। इसके साथ साथ जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो भी हमने नापे और देखिए कि जो मार्कर्स हैं स्ट्रेस के वो कम हो रहे हैं, और फाइनली समझिए जो
की हिस्टोपैथोलॉजी हमने की, ब्रेन को आइसोलेट करके स्लाइस बना के समझी देखा, और ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स की डेंसिटी है, जो न्यूरॉन की फॉर्मेशन है, जो नॉर्मली समझी नेचुरली ऐसी होती है, और आप यहाँ देखें समझी ये फट गई है, बीमारी की वजह से दूर हो पूरा गई है। ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर, करेक्टर, उसका पूरा कार्य प्रणाली, उसको पूरा का पूरा 100% हर एंगल से उसको इवेल्युएट करते हैं, तब जाकर के कोई अनुसंधान पूरा होता है। तो अंदर डीपली उसका पूरा जो इफेक्ट हो रहा है, उसका कारणकारी सिद्धांत, मोड ऑफ एक्शन, दवाई कैसे काम कर रही है, कोई इसके नुकसान तो नहीं है, सारी चीज़ों का मूल्यांकन करता है। समझे। और यहाँ आप देखें हिस्टोपैथोलॉजी में समझी जो डेंसिटी है कि एक यूनिट एरिया में कितने ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं जो समझी कम हो गए थे बीमारी की वजह से, इंडक्शन की वजह से, वो समझे अब देखिए बहुत अच्छा रीजनरेशन यहाँ में दिखाई दे रहा है, जो हम बता रहा है कि मेधा भट्टी के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है। अभी तक तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में बोला जाता था कि ब्रेन के सेल्स को रीजुविनेट आप कर ही नहीं सकते। पर समझी अब आप ये भी मॉडर्न मेडिकल साइंस ही है, क्योंकि हम उन्हीं साइंस टूल को यूज करके दिखा रहे हैं कि आयुर्वेदिक औषधियों में समझी ये कैपेबिलिटी है कि ये सेल्स रिकवर हो सकते हैं। और समझी ये क्वांटिफिकेशन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि एक 100 माइक्रोन के एरिया में कितने न्यूरॉन्स हैं, ये नॉर्मल नंबर है समझी, लगभग 200 के आसपास हैं, और आप देखें समझी डिजीज कंडीशन में ये 50 से भी कम रह जाते हैं समझी, और एक अच्छा रीजनरेशन हमें मेधा भट्टी के ट्रीटमेंट से दिखाई देता है समझी। और ये फाइंडिंग हम लेके थोड़े डरते डरते लेकिन समझी आगे गए, और एक बड़ा जर्नल है मॉलिक्यूलर न्यूरोबायोलॉजी जो न्यूरो साइंस की बायोलॉजी के बारे में समझी पब्लिश करता है समझी, वहां इसको लेके गए मेधा भट्टी के नाम से ही छापा है। मेधा भट्टी के नाम से समझी कि न्यूरो प्रोटेक्शन बाय पॉली हर्बल मेडिसिन दिव्य मेधा भट्टी अगेंस्ट कॉग्निटिव इंपेयरमेंट समझी। तो पहली बार हमने पब्लिश किया, और ये एक अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी के साथ है समझी। इस जर्नल के रिव्यूअर्स तक के जो कमेंट थे वो समझी बहुत ही जोरदार थे। उन्होंने बहुत बिल्कुल मुक्त कंठ से इस रिसर्च की प्रशंसा की और कहा कि आयुर्वेदिक औषधियों के ऐसे अप्रतिम अनुभव जो हम पहली बार यहाँ पब्लिश कर रहे हैं वो बहुत जोरदार है, और जो कैपेबिलिटी इन मेडिसिन की समझी वो बहुत ही अच्छी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको देखो एक नई बात बताई कि जो बाकी तो स्किन के, लीवर के, किडनी के, लंग के, थायराइड के, पेनक्रियाज के सेल्स रिजुविनेट होते ही हैं, ब्रेन के सेल्स भी रिजुविनेट होते हैं, उनकी पूरी फंक्शनिंग अच्छी होती है। इसको पूरे रिसर्च के साथ बताया। आपका तो अभी देखो आँखों पर, पेट पर मिट्टी पट्टी, एक मिट्टी पट्टी को तैयार करने में बहुत समय लगता है। इसको मिट्टी को बहुत अच्छे से गोंदते हैं, फिर एक कपड़े में उसको बांधते हैं, एक लपेट के रूप में इसको तैयार करते हैं अच्छे से। प्रकृति की तरफ, संस्कृति की तरफ में मार्गदर्शन देने के लिए हमारे मॉडर्न मेडिसिन के ही डॉक्टर हैं माहेश्वरी जी, वो भी आपको बताते हैं कि ये जो है वो नेचर की तरफ, प्रकृति की तरफ, संस्कृति की तरफ मुड़ गए। तो आप आगे का बताओ, ऐसे आगे बढ़ते हैं।